लिखो इसमें कारक क्या होगा, कोई ना कोई वायरस होगा। वायरल डिजीज पढ़ रहे हैं तो वायरस की इसमें 7 स्ट्रेन होती है। कितनी स्ट्रेन? एफएमडी बीमारी जो एफएमडी का वायरस है उसके 7 स्ट्रेन के द्वारा होता है। कितनी स्ट्रेन से? 7। मेनली 6 है, बाकी 7 है। टोटल स्ट्रेन 7 है, लेकिन उनमें भी 6 मैन है। ठीक है, 6 में से भी 3 मैन है, 3 में भी से वापस 1 मैन होगी। ठीक है, जिससे सबसे ज़्यादा बीमारी होती है। मैं नाम बता देता हूँ कौन कौन से है। 7 स्ट्रेन कौन सी है? तो एक तो है ओ ए एशिया फर्स्ट, सेट फर्स्ट, सेट सेकंड, सेट थर्ड और सी। कितनी होगी? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 स्ट्रेन के द्वारा एफएमडी की बीमारी होती है। आ रहा समझ में? अब ये जो 7 स्ट्रेन मैंने बताई है, भारत के अंदर इन 7 में से एक चीज और, 7 स्ट्रेन में सबसे कम बीमारी होती है इसके द्वारा, सबसे कम। ठीक है, और भारत के अंदर जो बीमारी होती है सबसे ज्यादा, वो इन तीनों के द्वारा होती है। किस किस के द्वारा? ओ ए एशिया फर्स्ट के द्वारा। ओ ए एशिया फर्स्ट। आप यदि एफएमडी की वैक्सीन देखोगे तो उसके अंदर 3 स्ट्रेन की वो वैक्सीन जो है वो उसमें वो कितने स्ट्रेन की है? 3 स्ट्रेन की। वो ओ स्ट्रेन के खिलाफ काम करती है, ए के खिलाफ काम करती है, एशिया फर्स्ट के खिलाफ काम करती है। यदि बीमारी एशिया फर्स्ट की वजह से होती है तो वो काम करेगी नहीं। सेट सेकंड की वजह से बीमारी होती है तो अपनी वाली वैक्सीन काम करती नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले जो वैक्सीन तैयार की गई थी वो की गई थी इसकी ओ स्ट्रेन की, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा बीमारी इसी स्ट्रेन के द्वारा होती, भारत में सर्वाधिक। भारत में सर्वाधिक बीमारी किसके द्वारा होती है? ओ स्ट्रेन के द्वारा। ठीक है, तो पहले वैक्सीन बनाई गई कि माना केस आए एफएमडी के, 50 केस आए थे। अब 50 केस में से 20 पशुओं का निरीक्षण किया तो 20 पशुओं के अंदर क्या निकल गया? ओ स्ट्रेन। कौन सा निकला है? पहली वैक्सीन तैयार की गई कि भाई ओ स्ट्रेन के द्वारा एफएमडी होता है और वैक्सीन तैयार कर दी ओ स्ट्रेन की। ठीक है, वैक्सीन तैयार होगी, 100 पशुओं के अंदर वैक्सीन लगाई। 100 पशुओं में लगाने के बाद भी 80 पशुओं के अंदर एफएमडी नहीं हुआ, लेकिन 20 पशुओं में फिर भी क्या हो गया? एफएमडी हो गया। फिर पता किया कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, वैक्सीन लगी फिर कैसे बीमारी होगी। फिर उनके अंदर 20 के अंदर जांच किया तो पता चला कि वो बीमारी किसके द्वारा हो रही है? एक के द्वारा। फिर नई वैक्सीन बनाई गई और एक की कि भाई ए स्ट्रेन के द्वारा भी होता था, ए का भी इसमें मिक्स कर दो। ठीक है, फिर वापस 100 पशुओं के अंदर माना वो टीकाकरण किया गया एफएमडी का नई वैक्सीन के द्वारा। जब नई वैक्सीन के द्वारा टीकाकरण किया गया तो भी क्या हुआ? 90 पशुओं के अंदर तो एफएमडी नहीं हुआ, लेकिन 10 पशुओं में फिर भी क्या हो गया? एफएमडी हो गया। फिर कहा कि यार अब कैसे हो रहा है, अब तो नई वैक्सीन आ गई फिर भी हो रहा है बीमारी। फिर वापस उन 10 पशुओं में जांच की जाती है तो पता चलता है कि बीमारी किसके द्वारा हुई है? एशिया फर्स्ट के द्वारा। अब जो वैक्सीन आती है वो किस किस की है? ओ ए और एशिया फर्स्ट की। अगर अब कोई दिक्कत होगी तो फिर वापस जांच करेंगे तो इन चारों में से कोई एक निकल सकती है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ठीक है, अभी वैक्सीन आती है किस किस की? ओ ए और एशिया फर्स्ट की। भारत के अंदर सबसे ज्यादा बीमारी इन तीनों के द्वारा होती है। तीनों में सबसे ज्यादा किसके द्वारा होती है? ओ स्ट्रेन के द्वारा। 90% केस ओ के होते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है, कंप्लीट। चलो नेक्स्ट लिखो। ये बीमारी सर्वाधिक, मैं बोल रहा हूँ लिख लो, ये लिखो फटाफट, फिर मैं आगे बोलता हूँ। लिखो एफएमडी पूरा करना, फटाफट लिखो। तुम लिखो, जल्दी लिखो। लिख ले क्या है? लिखो, नीचे लिखो, फिर इसके नीचे यह बीमारी विभाजित खुर वाले जानवरों जैसे गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में देखने को मिलती है। यह बीमारी विभाजित खुर वाले जानवरों जैसे गाय, भैंस, भेड़ और
बकरी में देखने को मिलती है। ये बीमारी विभाजित का क्या मतलब होता है? बटा हुआ, जिसके खुर के 2 हिस्से हो, बीच में क्या हो? जगह। ठीक है, ये बीमारी विभाजित खुर वाले जानवरों जैसे गाय, भैंस और भेड़ और बकरी, इनके खुर विभाजित होते ही नहीं होते, और अलग अलग होते ही नहीं होते। हाँ ठीक है, खुर वाले जानवरों में देखने को मिलती है। आगे लिखो। हाँ, उसमें मेनली आपने गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। ठीक है, लिखो नेक्स्ट इसी के अंदर। ये बीमारी अविभाजित खुर वाले जानवरों, यह बीमारी अविभाजित का क्या मतलब होता है? जो खुर बटा हुआ नहीं है, जैसे घोड़ा, गधा और खच्चर। लिखो, यह बीमारी अविभाजित खुर वाले जानवरों जैसे घोड़ा, गधा और खच्चर में नहीं होती है। यह बीमारी अविभाजित खुर वाले जानवरों जैसे घोड़ा, गधा और खच्चर में नहीं होती है। लिख लिया गया? सबने लिख लिया? नेक्स्ट लिखो लक्षण। नेक्स्ट लिखो लक्षण। लक्षण के अंदर लिखो पहला बुखार। लिख लोगे? बोर्ड पे लिखूं? लिख लोगे ना, नॉर्मल सी बात है, लिखो। पहला सिम्टम क्या दिखाई देता है? बुखार। दूसरा लिखो मुंह में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं जिसकी वजह से पशु को खाने में दिक्कत होती है। मुंह में छाले हो जाते हैं जिसकी वजह से पशु को खाने में दिक्कत होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर एफएमडी है तो खाना पीना क्या हो जाएगा? बंद। पानी भले ही पी लेगा लेकिन खा नहीं पाएगा। छालों का मतलब घाव ही एक प्रकार से। लिख लिया? तीसरा लिखो खुर में घाव हो जाते हैं जिसकी वजह से पशु को चलने में दिक्कत होती है। खुर में घाव हो जाते हैं जिसकी वजह से पशु को चलने में दिक्कत होती है और पशु लंगड़ा कर चलता है। उसका बोलते हैं लेमनेस कंडीशन। खुर में घाव हो जाते हैं, खुर में घाव हो जाते हैं जिसकी वजह से पशु को चलने में दिक्कत होती है और पशु लंगड़ा कर चलता है। लिख लिया क्या? अब मुंह के अंदर छाले हो रखे तो मुंह से क्या गिरेगी? लार। लिखो नेक्स्ट वाला, अगला लक्षण लिखो मुंह से लार गिरती है। मुंह से क्या गिरती है? खाना पानी लिखो बंद, खाना पीना बंद या कम। खाना पीना या तो बंद कर देगा, ज़्यादा घाव छाले होंगे तो, या क्या करेगा छोटे मोटे एक आध छाला है तो कम कर देगा। खाना पीना बंद या कम। हम यहाँ बंद लिखवा दूँ, माना गाय खा रही है तो तुम्हारे फ़ोन करोगे, आपने कहा था बंद है, दिखा तो रही है, इसीलिए मैं लिखवा तो बंद या कम। क्योंकि माना छाले ज़्यादा नहीं है, गाय थोड़ी सहन शक्ति वाली है, तुम्हारी तरह नहीं है आलसी, तो खा लेंगे, ठीक है खा लेते हैं, क्या है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे गाँव में लोग होते हैं, डोगरे नहीं होते बड़े, कोई बहुत सारा एक डोगरा ऐसा होगा जो एकदम लुलपुंज की तरह रहता है कि आज मेरे कल मरे, भले वो ठीक है उसकी हेल्थ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ हो जाए वैसे कि मैं तो मरूँ करे। और एक होता है भले ही बीमारी है उसके, लेकिन हौसला बुलंद है कि जब तक जिएंगे तब तक हाँ दहाड़ते हुए जिएंगे। ऐसे नहीं कि आलसी की तरह, ऐसे जड़ा में नहीं चाहिए, तब मरेंगे। नमूने हो तुम लोग। चलो लिख लिया? नेक्स्ट लिखो बचाओ। बचाव के अंदर लिखो पहला रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना है। रोगी पशु को स्वस्थ पशु से क्या करें? अलग रखें। एक चीज़ और, बीमारी चाहे कोई भी हो अपने अलग कर देना है। ऑनर को हमेशा कहना है कि ये बीमार है, अलग करो इसको, ठीक है। आपने में नहीं करना कि आप रहे हैं तुम अलग बनवा दो, नॉर्मल सी बात है। कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो, जीवाणु वायरल की वजह से कोई बीमारी हो तो अलग बनवाना है। आपने में कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबल है भाई। मुझे आवरा रोका है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत तो मेरे अंदर ही है। ये तो होगा नहीं कि भाई बातें मत करो, मार खानी है क्या? जैसे मुझे आवरा हो रखा है, अगर मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ी है कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आवरा हो गया, हुक्मी चंद को बैठे बैठे हुई। ऐसा हो सकता है क्या? फैलता है सावरा, मार खाएगा अभी। अगर मुझे दस्त लगी है तो ये तो नहीं कि मैं ये तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें लग जाएगी दस्त,
पॉसिबल नहीं है, ये बीमारी फैलने वाली नहीं है। अगर मुझे एसिडिटी हो रही है तो तुम्हें नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी बीमारियों में अलग बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई इन्फेक्शस डिजीज है जैसे FMD वगैरह, लंपी हो गया, PPR हो गया, है ना, रेबीज हो गया, BQ हो गया, HS हो गया, आगे पढ़ेंगे अपन BQ HS वगैरह, ऐसी बीमारियां है तो अपन क्या करना चाहिए, पशु को अलग बंधवाना आ रहा नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। चलो हाँ, क्या लिखवाया, स्वस्थ पशु को अलग रखना है, रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखना है, ठीक है। दूसरा लिखो टीकाकरण। हाँ, सेकंड पॉइंट, बचाव के अंदर सेकंड पॉइंट क्या है, टीकाकरण। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। टीकाकरण का मतलब क्या होता है कि आप टीका लगा रहे हो ताकि जानवर को बीमारी ना हो, ये मकसद होता है। बीमारी होने के बाद वैक्सीनेशन नहीं करना चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अपन जो वैक्सीन काम में ले रहे हैं उस वैक्सीन के अंदर वो जीव होता है, होता कि नहीं होता। आप FMD वैक्सीन काम में ले रहे हो तो FMD का जो वायरस है जिसकी वजह से बीमारी होती है वो वायरस वैक्सीन के अंदर है। वैक्सीन के अंदर क्या है, वायरस है, उसकी पावर क्या है, कम। कितना गुना कम, कितना गुना कम, 10,000 गुना कम। बीमारी नहीं कर सकता वो, लेकिन बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी एक्टिव होगी, बॉडी एक्टिव होकर उसके खिलाफ क्या बना लेती है, एंटीबॉडी। क्या बनाती है, एंटीबॉडी। आ रहा नहीं आ रहा समझ, ठीक है। इसीलिए अपन वैक्सीन लगाते हैं। और माना बीमारी हो गई, बीमारी होने का मतलब क्या है, अंदर वायरस गया है। अब अंदर वायरस गया तो बॉडी तो वैसे ही एक्टिव ही है, वो खुद लड़ रही है पहले, और तुम बाहर से वैक्सीन लगा भी दोगे तो उससे कुछ फायदा नहीं है। बीमारी होने से पहले ही वैक्सीन काम करेगी, क्योंकि वैक्सीन जो काम करती है वो तो बीमारी होने के बाद वो वायरस अंदर चला ही गया, बॉडी वैसे ही काम कर रही है सेम। आगे समझ में। इसीलिए बीमारी होने के बाद कोई भी वैक्सीनेशन नहीं किया जाता। कोरोना के अंदर जिसको कोरोना हुआ था उसके अंदर कोरोना वैक्सीन नहीं लगी थी, उसके अंदर आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। आइए समझ में। चलो लिखो नेक्स्ट, टीकाकरण। टीकाकरण के अंदर वैक्सीन का नाम क्या है, FMD वैक्सीन। FMD वैक्सीन, ठीक है। लिखो इसके अंदर मात्रा, बड़ा पशु हो तो 2 से 3 ml और छोटा हो तो 1 से, वैसे 1.5 ml तक ही लगाते हैं, लिख लो 1 से 1.5 ml। रूट लिखना है इसमें, रूट इंपॉर्टेंट है इसका। रूट क्या होता है इसका, डीप IM। और डीप IM हमेशा कंधे पे ही लगता है, कभी भी पुट्टे पर नहीं लगता। इसलिए FMD वैक्सीन कहाँ लगानी है, कंधे की मांसपेशियों में, कभी पुट्टे पर नहीं लगानी है, ठीक है। अब भाई गाय ज़्यादा ही उछल कूद कर रही थी फिर तो लगानी पड़ेगी, है ना। बाकी कोशिश क्या करनी है, कहाँ लगाओगे, कंधे की मांसपेशियों पर। रिपीट कब करनी, लिखो 6 माह के अंतराल में। 6 माह के अंतराल में वापस रिपीट करनी होती है। टीका तो साल में कितनी बार लगेगा, फिर 2 बार लगेगा। 6 महीने के अंतराल में 2 बार लगना है, ठीक है। तो एक तो लगता है कब, सितंबर में। ये बीमारी होती है मेनली कब, सर्दियों के अंदर। कब होती है FMD की बीमारी, मुख्यतः कब होती है, सर्दियों में। कब होती है, मेनली सर्दियों में होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई दूसरे टाइम पीरियड में नहीं हो सकती, गर्मियों में नहीं हो सकती, वर्षा ऋतु में नहीं हो सकती। मेनली कब होती है, सर्दियों में, ठीक है। 80% चांसेस केसेस में क्या होता है कि FMD सर्दियों में ही होगी। तो सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले वैक्सीन लगानी पड़ेगी, नॉर्मल सी बात है। तो कब लगाती है, सितंबर में। तो अक्टूबर से तो सर्दियाँ क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। सितंबर के अंदर वैक्सीन लगानी है। इसके अलावा फिर 6 महीने के बाद कब लगाओगे, मार्च में। कब लगाओगे, मार्च में, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ये बताओ बीमारी कब होती है, मेनली सर्दियों में होती है। तो इन दोनों में से टीका कौन सा जरूरी है। मैं तुम्हें कह दूँ भाई एक ही लगाना है, सितंबर में लगाओ या मार्च में लगाओ, एक जरूरी है। एक ही लगाओगे, दूसरा नहीं लगाने दूंगा। अब कौन सा तुम लगाओगे, ये वाला लगाओगे, ये वाला ही लगाओगे, क्योंकि बीमारी मेनली कब होती है, सर्दियों में, ठीक है। तो कौन सा लगाएंगे, सितंबर वाला, ये जरूरी होता है। आगे समझ में। इसीलिए फील्ड के अंदर बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि FMD वैक्सीन कब लगती है, सितंबर में। उनको ये नहीं पता कि मार्च में भी वापस लगती है, क्योंकि उन्होंने केवल प्रैक्टिस कर रखी है। क्या समझ में। मार्च में इसलिए लगाना जरूरी होता है क्योंकि भाई बीमारी तो फिर भी हो सकती है, क्योंकि वैक्सीन का असर कितने महीने तक टाइम तक रहता है,
6 महीने तक। 6 महीने के बाद वैक्सीन का असर खत्म। मतलब ये है कि जो एंटीबॉडी बनी थी ना एफएमडी वाली, अंदर बॉडी में एंटीबॉडी जो बनी थी एफएमडी वायरस के खिलाफ, वो 6 महीने के बाद एंटीबॉडी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। फिर वापस नई एंटीबॉडी बनवाने के लिए वापस वैक्सीन लगानी पड़ेगी। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? सबको आ रहा है? फास्ट बोल रहा हूँ? ठीक है, लिखो। तो सितंबर में लगाना जरूरी होता है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट। मिटा दूं? उपचार। अब पशु का एफएमडी हो गया है, अब क्या करना है? तो बुखार के लिए मेलोक्सिकैम, पैरासीटामोल, गाय के अंदर 15 से 20 ml। रूट क्या है? घाव और का क्या लगाओगे? 2.5 से 5 ग्राम। रूट क्या है? सूजन, सूजन आ ही जाती है ना, सूजन आ जाती है क्योंकि पैरों के अंदर जो घाव होता है तो घाव वहाँ पर क्या होगा, अंदर इन्फेक्शन होगा, कई बार सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती है। ज़्यादा सूजन है तो फिर क्या लगा देना साथ में? कितना? रूट क्या है? मुझसे गिरी इलार क्या लगाओगे? कितना? 15 से 20 IM। बाकी बी कॉम्प्लेक्स प्लस कितना लगाओगे? 10 ml। रूट क्या है? ठीक है। घाव जो है उनकी क्या करनी है? घाव हो चाहे मुंह के छाले हो, छालों की पीपी के गोल से, पीपी के गोल से सफाई करनी है, ठीक है। छालों के लिए सबसे बढ़िया बोलस आती है ग्लिसरीन जो आता है, ग्लिसरीन जानते हो आप? ग्लिसरीन लगाओ छालों के ऊपर, ग्लिसरीन गोल बना के बढ़िया छालों के ऊपर लगाओ। एक बोलस आती है कोलंबी, कौन सी? कोलंबी, कोलंबी, कोलिम्बी, ठीक है। कोलंबी जो बोलस होती है ये देनी एक एक, ये छालों के लिए है। किसके लिए है? छालों के लिए। रूट क्या है? IM। गोली को IM दोगे? नमूनो किसके लिए ये? ठीक है। बाकी हाँ वो तो कपूर भरना, कीड़ों का इलाज तो कीड़े वाला कीड़े के हिसाब से कर लेना। मेलोक्सीपेरा की बोलस प्लस एमोक्सिसिलिन की बोलस, दोनों में से एक एक सुबह शाम ये देनी है 3 दिन। कितने दिन? हो गया एफएमडी का इलाज। कर लोगे? कोई दिक्कत? अच्छी बात है। मेलोक्सिकैम एक बार सुन लो वापस। मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल बुखार के लिए लगाया था, DCR घाव के लिए लगाया था, आइसोफ्लूइड सूजन के लिए, एट्रोपिन सल्फेट लार गिर रही थी उसके लिए, बी कॉम्प्लेक्स नॉर्मल CPM तो लगाती है पर साथ में बी कॉम्प्लेक्स CPM, बी कॉम्प्लेक्स से वापस भूख बढ़ेगी, CPM आपने जो ट्रीटमेंट किया है वो बॉडी में रिएक्शन ना कर जाए उसके लिए CPM। घाव हुए छालों की पीपी गोल से क्या करनी है? मुंह के छालों के अंदर भी आप पीपी गोल लगा सकते हो, कोई दिक्कत? आंखों में नहीं डालना, बस आंखों में डाल दिया तो अंधी हो जाएगी। कोलंबी बोलस एक एक सुबह शाम छालों के लिए है। मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल बोलस, एमोक्सिसिलिन बोलस। एमोक्सिसिलिन बोलस क्या है? एंटीबायोटिक बोलस है। और मेलोक्सिकैम पैरासीटामोल दर्द सूजन और बुखार के लिए। आ गया समझ में?